डिजिटल शोर एक ऐसा जाल है जिसके अंदर आज पूरी दुनिया फंसी हुई है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर पिंग आपका ध्यान खींचने के लिए लड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सच में ये सब सुनना चाहते हैं या आपको सिर्फ आदत हो चुकी है शोर की? आज हम जानेंगे कैसे एक स्टोइक मानसिकता आपको इस डिजिटल तूफान में शांत रख सकती है। कैसे आप शोर के बीच खामोशी ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले समझिए स्टोइसिज्म क्या कहता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके दिमाग पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। लेकिन आज समस्या बिल्कुल उल्टी है। बाहरी घटनाएं आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही है। नोटिफिकेशन तय करता है आप कब मुस्कुराएंगे, कमेंट तय करता है आपका मूड कैसा होगा, और व्यूज तय करते हैं आप खुद को कितना महत्वपूर्ण समझेंगे। यही है डिजिटल शो। स्टोइक का पहला सिद्धांत है, कंट्रोल और अनकंट्रोल में फर्क समझो। क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि लोग क्या पोस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई आपको अनफॉलो करे या ट्रोल करे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी बार फोन उठाएंगे, आप क्या देखेंगे और किस चीज को अपने दिमाग में जगह देंगे। यही है डिजिटल डिसिप्लिन। अब बात करते हैं डिजिटल नॉइस के असली दुश्मन की, साइलेंस। साइलेंस का मतलब सिर्फ आवाज बंद करना नहीं है, बल्कि उत्तेजना बंद करना है। जब आप हर 20 सेकंड में स्क्रीन चेक करते हैं, आपका दिमाग डोपामीन का आदी हो जाता है और धीरे धीरे शांति आपको बोरिंग लगने लगती है। लेकिन स्टोइक दिमाग बोरियत से नहीं भागता, उसे स्वीकार करता है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आप सोचते हैं कि आप फ्री हैं, लेकिन अगर 10 मिनट फोन दूर रखकर आप बेचैन हो जाते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, आश्रित हैं। अब सवाल, साइलेंस कैसे पाएं? पहला कदम, डिजिटल फास्टिंग। जैसे शरीर को डिटॉक्स चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी चाहिए। हर दिन 1 घंटा बिना स्क्रीन के बैठिए। ना म्यूजिक, नो रील, नो चैट। पहले दिन बेचैनी होगी, दूसरे दिन घबराहट, तीसरे दिन आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू करेगा। दूसरा कदम, सेलेक्टिव कंजम्पशन। आप हर चीज देखने के लिए पैदा नहीं हुए, आपका समय सीमित है। स्टोइक सोच कहती है, अगर कोई चीज आपके चरित्र को बेहतर नहीं बना रही तो वह आपके समय की हकदार नहीं है। तीसरा कदम, इनर डायलॉग। जब आप अकेले बैठते हैं तो असली शोर बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का शुरू होता है। पछतावा, डर, तुलना, असुरक्षा। डिजिटल दुनिया इन भावनाओं को दबा देती है, लेकिन खत्म नहीं करती। साइलेंस आपको मजबूर करेगा खुद का सामना करने के लिए, और यही स्टोइक का असली अभ्यास है। आज की दुनिया में सब कुछ तेज है, फास्ट कंटेंट, फास्ट सक्सेस, फास्ट वैलिडेशन। लेकिन स्टोइक दर्शन धीमा है। वह कहता है, धीरे सोचो, गहराई से जियो, और प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाओ। अगर कोई आपको ऑनलाइन अपमानित करता है तो रुको। कोई अगर आपको उकसाता है तब भी रुकिए। रिएक्शन कमजोरी नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्स शक्ति है। डिजिटल शोर आपको तुरंत प्रतिक्रिया देना सिखाता है, स्टोइसिज्म आपको विलंबित प्रतिक्रिया देना सिखाता है, और यही अंतर आपको भीड़ से अलग करता है। अब सच सुनिए, डिजिटल दुनिया आपको व्यस्त रखेगी ताकि आप सोच ना सके, क्योंकि सोचने वाला इंसान प्रभावित नहीं होता। स्टोइक बनना आसान नहीं है, क्योंकि साइलेंस आसान नहीं है। जब आप अकेले बैठते हैं तो आपको अपनी कमजोरियां दिखाई देती है, आपकी असुरक्षाएं, आपकी अधूरी इच्छाएं, लेकिन वहीं से ताकत पैदा होती है। साइलेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये आवश्यकता है। अगर आप हर वक्त शोर में रहेंगे तो आपकी सोच भी शोर बन जाएगी। याद रखिए, आपको दुनिया की हर बात जानने की जरूरत नहीं है, आपको हर बहस में जीतने की भी जरूरत नहीं है, आपको हर ट्रेंड पर कूदने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। स्टोइक मानसिकता का असली अर्थ है, कम देखो, कम बोलो, पर ज्यादा समझो। और अंत में, डिजिटल शोर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उसे बंद कर सकते हैं। वो आपके हाथ में है। आपका ध्यान, जहां ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। इसलिए अगली बार जब फोन वाइब्रेट करे, तुरंत मत उठाइए। एक सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में जरूरी है? क्योंकि शोर में खो जाना आसान है,
लेकिन खामोशी में खुद को पाना ताकत है।